10 मई की शाम को सीजफायर के ऐलान के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि अब पाकिस्तान की जमीन से कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की कार्रवाई मानेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई। So that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. पीएम मोदी ने भी 12 मई की शाम अपने भाषण में कहा कि आतंकी हमला हुआ तो फिर सीमा पार मिलिट्री एक्शन होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानने के अब क्या मायने हैं? अब कोई हमला हुआ तो क्या भारत जंग छेड़ देगा? ऐसे ही कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी इसकी पुष्टि की। लगभग इसी समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार के हाई लेवल सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने यह फैसला किया कि अब अगर देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी ने एक हाई लेवल की बैठक बुलाई और उसी के बाद यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सशस्त्र सेना प्रमुख मौजूद थे। ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। अब बात कर लेते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर किसे कहते हैं। भारत या दुनिया में युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने कहा है कि दुनिया में अक्सर जब दो देशों के बीच कोई मुद्दा नहीं सुलझता तो जंग शुरू हो जाती है। इसका कोई तय नियम नहीं होता कि किस मुद्दे पर और कब जंग शुरू होगी। किसी देश पर हमला करना, जबरन उसकी सीमाओं पर अतिक्रमण करना, उस देश के लोगों के लिए कोई खतरा पैदा करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। यह भी जरूरी नहीं कि किसी देश पर हथियारों से हमला हो तो ही उसे एक्ट ऑफ वॉर कहें। मशहूर अमेरिकी कानूनी और राजनीतिक जानकार हंस क्लेसन अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल में कहते हैं कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके चलते दो देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बिगड़ जाएं या उससे सशस्त्र संघर्ष को उकसावा मिले, उसे युद्ध की कार्रवाई कहते हैं। अब पहलगाम हमले के बाद जब 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ वाटर वॉरफेयर यानी जल युद्ध की कार्रवाई। अब एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो भारत भी वैसा ही जवाब देगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए अब कोई भी तीसरी ताकत नहीं है। जब दो देशों के बीच किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो उसे डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की कोशिश होती है। जब बातचीत से मामला नहीं सुलझता या एक देश दूसरे देश की सिक्योरिटी पर बड़ा हमला कर देता है तो डिप्लोमेटिक चैनल या किसी तीसरे मध्यस्थ के जरिए बातचीत बंद हो जाती है और सीधे बदले की कार्रवाई की जाती है। स्ट्रेटेजी एनालिस्ट सुशांत सरीन बताते हैं कि सीमा पार से आतंकवाद को लेकर बीते कई दशकों से डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव थे, लेकिन अब ये किनारे कर दिए गए हैं। भारत की युद्ध की इस नई नीति का मतलब है कि अगर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले या घटना में पाकिस्तान का जरा सा भी हाथ हुआ तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत सीधे जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं सहेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भी भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आर्टिकल 15 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकता है। अब सवाल है कि भारत जंग के लिए कितना तैयार है। 12 मई को भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। जंग के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: सेना और हथियारों की तैयारी, आर्थिक मजबूती और जंग लड़ने के लिए सटीक वजह। भारत आर्थिक रूप से सक्षम है। हमारी एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार है। भारत अपनी तरफ से जंग छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर सीमा पे यह आतंकी हमला हुआ तो भारत किसी भी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। फिर सवाल आता है कि अगर आतंकी हमले के बदले भारत ने जंग छेड़ दी तो अमेरिका जैसे देशों का क्या रुख रहेगा। दुनिया भर ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान जंग के हालात बने तो कई देशों ने इसे शांति से सुलझाने को कहा। अमेरिका ने भी यही किया। अगर भारत आतंकवादी घटनाओं को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जंग छेड़ देता है तो अमेरिका, यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में जंग करें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इजराइल और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर कदम को सपोर्ट करने की बात कही थी। वहीं अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की कहा। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से हफ्ते भर पहले ही
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और कहा कि हम पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत ने 7 मई के ऑपरेशन के बारे में पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और कतर को बता दिया था। यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान अगर जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसका भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। आगे भी भारत पाकिस्तान के एक्ट ऑफ वॉर पर किसी तीसरे देश की सलाह लिए बिना कार्रवाई करेगा, क्योंकि कानूनन उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर जंग नहीं थी? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन था, पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं। 8 मई की सुबह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि आतंकी ठिकानों पर हमले का हमारा ऑपरेशन सिंदूर नॉन एस्केलेटरी यानी कि लड़ाई को बढ़ाने वाला नहीं था। पाकिस्तान के आबादी वाले इलाकों या सैन्यों को ठिकाना नहीं बनाया गया है। हालांकि 8 और 9 मई को दोनों देशों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे एक्सपर्ट्स जंग से कम नहीं मानते। दोनों दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आबादी वाले इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इधर से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो क्या भारतीय एयरफोर्स का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है? इसका सीधा जवाब है हाँ। सीज फायर होने के एक दिन बाद यानी कि 11 मई को एयरफोर्स ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम एक न्यू नॉर्मल दौर में हैं, जिसे दुनिया और पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए। सीज फायर का मतलब यह नहीं कि सेनाओं को वापस बैरक में भेज दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का एक टारगेट पूरा हो गया है, लेकिन सेना किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। अब आखिरी सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सीज फायर को सिर्फ स्थगित किया है, तो इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं पीएम मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसकी तरफ से कोई सैन्य कार्यवाही या आतंकी गतिविधि अब नहीं होगी, लेकिन अगर अब पाकिस्तान की तरफ से वादा तोड़ा गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए भारत की सेनाएं हमेशा तैयार है।